अरे चंपक तुम्हें माँ को अगर मेरे जैसे आदमी को मौका मेरे हाथ लग जाए ना, पकड़ो हाथ में से इन लोग ये क्या हो रहा है मधु? तुम्हारा गुस्सा नाप रही हूँ। क्या मतलब? जब तुम्हारा ऑफिस में झगड़ा होता है तो तुम ब्रीफकेस 5 फुट दूर फेंकते हो। हाँ। जब ऑटो वाले से झगड़ा होता है तो 7 फुट दूर फेंकते हो। हाँ। जब गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगाती है तो पूरे 8.5 फुट दूर फेंकते हो। आज तो तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरे 10 फीट। मेरे साथ मधु, हार गया मैं मधु, मैं हार गया। मुझे अपनी औकात आज पता चल गई मधु, मैं किसी काम का नहीं हुआ। आई एम रियली वो क्या कहते हैं उसे? अंग्रेजी में कि हिंदी में? वो बेकार को क्या कहते हैं मधु? जॉबलेस? नहीं, जॉब तो है। यूजलेस? वो तो तुम्हारे पापा ने मुझे बोला था। वो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मधु? फालतू? नहीं, वो तो मेरे पापा ने मुझे बोला था। ये फालतू नहीं, लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता है। हाँ। पालतू? नो मधु, पालतू तो तोता होता है। तुम भी उसे क्या कहते हैं जिसके बिना भी काम चल जाए? प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर नहीं, मेरे बॉस ने तो कोई भारी सा शब्द इस्तेमाल किया था मधु। बहुत। हाँ, डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल? यस। इसका तो मतलब होता है कि काम हो जाने के बाद चीज को कूड़े में फेंकना। जैसे इलेक्शन के बाद नेता के लिए जनता डिस्पोजेबल हो जाती है। ओह नहीं, इतना भारी नहीं था मधु, ये तो बहुत ज्यादा भारी हो गया। इससे थोड़ा कम। डिस्पेंसिबल? करेक्ट, डिस्पेंसिबल। यस मधु, उसने मुझे डिस्पेंसिबल बोला। डिस्पेंसिबल यानी मेरे बिना भी उसका काम मजे में चल जाएगा। मगर उसने ऐसा बोला क्यों? अरे आज इंक्रीमेंट मिलना था ना। हाँ मधु, मेरे कलीग शर्मा को 2000 का इंक्रीमेंट मिला और मुझे 500 का। अब तुम ही बताओ, ये कोई इंसाफ है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम्हें भी वही इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था जो शर्मा को मिला था। हालांकि तब शर्मा के साथ इंसाफ नहीं होता। अरे ये सब पॉलिटिक्स है मधु, पॉलिटिक्स। शर्मा दिन रात बॉस की चमचागिरी करता है, इसलिए उसे इतना इंक्रीमेंट मिला है। हाँ, अब मैं तो बॉस की चमचागिरी नहीं कर सकता। अब क्या करूं मधु, आज तक नहीं की तो अब कैसे करूं? हाँ, अगर बॉस की सास को मंदिर ले जाना, बॉस की बिटिया के लिए ट्यूटर ढूंढना और बॉस के कुत्ते को गोद में उठाकर उसके बाल कटवाने ले जाने को चमचागिरी नहीं समझा जाए तो तुमने कभी कोई चमचागिरी नहीं की। वो तो मैं इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा कर रहा था मधु, चमचागिरी नहीं। ओह, तुम तो जानती हो मैं कितनी मेहनत करता हूं मधु। यू नो आई एम ऑलवेज फुल ऑफ आइडियाज। वो तो मैं जानती हूँ। लेकिन कोई मेरी कीमत नहीं जानता मधु। एक खोटा सिक्का होकर रह गया हूं मैं, जैसे आजादी के बाद गांधी जी होकर रह गए थे। काश आज बापू होते मधु। ये तो अन्याय है चंपक जी के साथ, सरासर अन्याय है। शबाना जी को फोन करूं? हाँ। वो तो सिर्फ औरतों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती है ममता। चंपक बेचारे के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं? कौन? तुम। मैं? हाँ तुम। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मधु, तुम चंपक जी के बॉस को गोली मार सकती हो। शट अप। काश मैं चंपक बेचारे की कोई मदद कर सकती। आखिर चंपक की प्रॉब्लम क्या है? चंपक का बॉस समझता है वो बेकार है, गैर जरूरी है। चंपक अगर कंपनी में रहता है तो कंपनी को कोई भी फायदा नहीं। चंपक अगर कंपनी में नहीं रहता तो भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं।
सरकारी दफ्तर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। मगर ये तो प्राइवेट कंपनी है। कल को वो लोग अगर चाहे तो चंपक जी को निकाल भी सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। चंपक जी के बॉस को उड़ाना है ना? है ना? मैं डॉन के आदमी को जानती हूँ। बी सीरियस ममता। मधु बता क्या आइडिया है? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैडम? तुम अगर सामने से हट जाओ तो हवा सीधी राजकुमारी जी तक पहुंच सकती है। आई एम सॉरी प्रिंसेस। तौहीन, तौहीन, तौहीन! Not princess, young lady. Your Royal Highness Princess मोनालिसा। मैं अभी मिस्टर सानियाल को इन्फॉर्म करती हूँ। बेकार के लोगों से मिलकर मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अपना बिजनेस सिर्फ मिस्टर चंपक दीक्षित से ही डिस्कस करना चाहूंगी। मगर मिस्टर सानियाल हमारी कंपनी के मालिक है। योर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस मोनालिसा। तौहीन, तौहीन, तौहीन! क्या गजब करती है गुस्ताख लड़की। राजकुमारी जी का नाम लेती है। हमारे मुल्क में तुम्हारे इस जुर्म के लिए तुम्हारा सर कलम कर दिया गया होता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। आई एम रियली सॉरी। क्या बात है निशा? कौन है ये लोग? अल बेवकूफ! Who is this idiot? ये मिस्टर शर्मा है, हमारी कंपनी के सबसे काबिल एग्जीक्यूटिव। What can I do for you, madam? हम मिस्टर चंपक दीक्षित को मिलना चाहेंगे। He is a useless fellow. अब आपको क्या बताऊं मैडम, उनकी बीवी तक उनको यूजलेस समझती है। अच्छा? आप मुझे बताइए क्या काम है? आई एम दी बेस्ट। मुझे आपका थोबड़ा पसंद नहीं। या तो आप मिस्टर चंपक दीक्षित को बुला लाइए या हम अपना 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कहीं और ले जाएंगे। नहीं, एक मिनट। मैं अभी मिस्टर चंपक को बुलाता हूँ। टेक केयर। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं मिस्टर चंपक, कुछ नहीं। पिछले 2 साल से तुमने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट लाया, गर्ग एंड गर्ग। वो भी 6 महीने से उन्होंने कोई फोन ही नहीं किया। लेकिन सर मैं तुम्हारा क्या करूं चंपक, क्या करूं? सर Yes. सर बाहर एक पार्टी आई है, 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहती है मिस्टर चंपक के साथ। सर यू सिट डाउन, आप बैठ जाइए। तुम किसी काम के नहीं हो। चलो देखते हैं कौन है। चलो। एक्सक्यूज मी, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। कहिए क्या काम है? हम कब से मिस्टर चंपक दीक्षित के लिए पूछ रहे हैं और ये लड़की किसी घड़ियाल का नाम लिए जा रही है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम घड़ियाल नहीं है, मिस्टर सन्याल है। कहिए क्या काम है? मुझे अपने कुत्ते का हम्माम बनवाना है। बजट है 2 करोड़। सर आई एम सॉरी सर, लेकिन देखिए मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज सर। मेरा एक घर है, एक बीवी है सर। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे सर, लेकिन प्लीज सर। अरे मिस्टर चंपक, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? ये लोग तुमसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आए हैं। आइए आइए प्लीज मैडम सिट डाउन प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज। आप भी बैठ जाइए ना मिस्टर चंपक दीक्षित। थैंक यू मैडम। ये सब क्या हो रहा है? क्या आप लोगों को कोई बीमारी है? नहीं मैडम, ये हमारे ऑफिस की जुबान है, शॉर्ट हैंड। मुझे तो शॉर्ट माउथ लग रही है। ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले हम अपने कुत्ते के हमाम के लिए कुछ डिजाइन्स देखना चाहेंगे। कुत्ते का हमाम? चंपक,
हमाम के लिए मैडम हम दुनिया भर में मशहूर है। यस। आप सिर्फ ये बताइए कि आपका कुत्ता कितना बड़ा है? इतना बड़ा? नहीं नहीं, इतना बड़ा। नहीं नहीं, इतना बड़ा। नहीं, हाँ, इतना बड़ा। नहीं नहीं, इससे जरा छोटा। इतना? हाँ, आप जरा कुत्ते की तरह टेबल पर लेट जाइए। What? मुझे अपने कुत्ते का साइज बताना है। सर जी तो मेरा अपमान है। मिस्टर शर्मा, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सर मैं कुत्ता नहीं हूँ। मैं चलूं? रुकिए रुकिए रुकिए। मिस्टर शर्मा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। All right, प्लीज please, all right. कम हियर मिस्टर शर्मा। ऐसा ही है मेरा कुत्ता। सिर्फ ये बताइए कि आपका बजट कितना है? मैं ज्यादा खर्च नहीं कर सकती, सिर्फ 2 या 3 करोड़, क्योंकि मेरी जो हवेली है उसका खर्च होगा 20 करोड़। यस यस, आई नो दैट, आई नो दैट। 20 करोड़। मैं आप लोगों के लिए अभी चाय भेजता हूँ। हाँ हाँ। मिस्टर शर्मा, आप हमें आपका ऑफिस नहीं दिखाएंगे? शर्मा प्लीज। भागो। हाँ चलिए चलिए। चलिए। क्यों नहीं। ओह मिस्टर शर्मा, आप कितना काम करते हैं। आपको तो इस कंपनी का मालिक होना चाहिए। अब आपसे क्या छिपाऊं, ये सन्याल है ना, 1 नंबर का गधा है, गधा। काम तो सारा मैं करता हूँ, क्रेडिट वो ले जाता है। ओह नो, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो ऐसी नौकरी उसके मुंह पर मारकर चल ही आती। हाँ बिल्कुल। आप हर हाइनेस से मेरी सिफारिश करेंगी प्लीज? सिफारिश? यू डिजर्व इट। समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। अरे तब तो सन्याल की हंसी की तहसी। मिस्टर चंपक, मेरे पति बहुत ही कंजूस हैं। मेरा जेब खर्च उन्होंने आधा कर दिया। मेरे 12 रोल्स रॉयसेस में से उन्होंने 3 वापस ले लिए। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर चंपक? Yes, I do understand. मिस्टर चंपक, क्या आप शादीशुदा हैं? जी मैं जी I think so. So sad. तब तो आप अपनी पत्नी को प्यार भी बहुत करते होंगे। नहीं, बहुत तो नहीं, बस क्या है, हमारी अरेंज्ड मैरिज थी। मेरी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, घरेलू टाइप की है। तरस आ गया, कर ली शादी, समझिए निभा रहा हूं बस। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आप तो बहुत ही भोले हैं मिस्टर चंपा। इतना भोला भी नहीं, योर हाइनेस। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यूं तो मेरा पति बहुत अमीर है, लेकिन उसके पास सिर्फ दौलत है, दिल नहीं। वो मुझे समझ नहीं सके। मैं समझ रहा हूँ। मैं बेहद अकेली हूँ मिस्टर चंपक। मैं समझ गया। अब हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, आप मेरे कुत्ते का हमाम बनवा दीजिए। अरे आप जान मांगती तो भी मैं दे देता, योर हाइनेस। ज़ाहिर किस्मत, आप अपना रुमाल दे दीजिए, बस काफी होगा। मुलाकात कब होगी, योर हाइनेस? अब तो मुलाकातें होती ही रहेंगी मिस्टर शर्मा, आपका ऑफिस तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो हर हाइनेस, मेरी नौकरी पक्की? पक्की, तक लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक।
आपकी आंख में कुछ तकलीफ ये बीमारी है। है? एक मिनट। एक आंख हिंदुस्तानी और एक आंख जापानी, दाल में कुछ काला है। काला। सर। लड़की, मिस्टर चंपक दीक्षित को फोन लगा। मैडम, लड़की, अब तू घर जा, तेरी छुट्टी। थैंक यू मैडम। सर। शर्मा, you are fired and you are dismissed. सर, मुझे दाल में कुछ काला दिखता है। Oh, you just keep shut up. सर, आप मेरी बात तो सुनिए, ये लोग मुझे नकली लगते हैं। हेलो। हम रोटी बोटी एंड चोटी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी से बात कर रहे हैं। यस। क्या कहना चाहती है पार्टी? सर, कोई मल्टीनेशनल ग्रुप है या? हमें एक प्राइवेट एयरपोर्ट बनाना है जिसका बजट है 200 करोड़। आर यू इंटरेस्टेड? सर, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्राइवेट एयरपोर्ट। My God, 200 करोड़। मधु। मधु। आज आपने ब्रीफ केस नहीं फेंका? तुम चंपक दीक्षित को समझती क्या हो? वो क्या वर्ड था जो आपके बॉस ने इस्तेमाल किया था? फालतू। नहीं, पालतू। नहीं, जिसके बिना भी काम चल जाए वो। वो दिन गए मधु। आज एक दिन में मैंने कंपनी को 200 करोड़ का बिजनेस दिया है। अच्छा। और नहीं तो क्या, अरे मैंने ये भी दिखा दिया कि मिस्टर चंपक का जादू क्या होता है। इस तरह क्लाइंट को अंदर कर दिया कि बस। अंदर कर दिया? यस। मेरी पर्सनालिटी और मेरी होशियारी के कायल हो गए सब लोग। और उनमें से एक तो मुझसे इतनी इंप्रेस हो गई कि अब क्या बताऊं मधु मैं। मतलब? राजकुमारी थी कहीं की। अच्छा। हाँ, डिनर पे ले जाना चाहती थी मुझे। वाओ। लेकिन मैंने लिफ्ट नहीं दी। अच्छा। अरे राजकुमारी होगी अपने घर की, एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे फायदा उठाए। वो तो मुझसे क्या बोलो। अब क्या बताऊं मधु, कमबख्त मरी जा रही थी मुझ पे। मरी जा रही थी? हाँ, अरे वो तो अफेयर करना चाहती थी मुझसे। What? नहीं, लेकिन मैंने सख्ती से कह दिया कि मैडम मैं ऐसा वैसा पति नहीं हूँ। हाँ, सख्ती से समझा दिया? अब हाँ, ऑफ कोर्स मैंने कह दिया कि बिजनेस में पर्सनल बातें नहीं चलती, फॉरगेट इट। हाउ नाइस। दिखने में कैसी थी वो? क्या बताऊं मधु, बहुत अच्छी। अरे राजकुमारी थी, राजकुमारी। अच्छा। क्या हंसी थी उसकी। मुझसे भी अच्छी थी। अरे उसकी हंसी पे तो मैं फिदा हो गया। उसकी हंसी मोनालिसा, उसके होंठ मोनालिसा, उसकी चाल मोनालिसा। इतनी खूबसूरत थी वो? अरे ऐसी लड़की तो किस्मत वालों को ही मिलती है रे। तो क्या तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? मेरी किस्मत में तो तुम हो। तो क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं है लेकिन लेकिन क्या? आई मीन क्या? ये तुम सच सच सुनना चाहती हो? हाँ। तो सुनो, आज पहली बार मुझे महसूस हुआ मधु कि काश मैं शादीशुदा ना होता। क्या? I feel trapped, मधु। ये कहाँ आपके फंस गया मैं। अच्छा, मेरे साथ फंस गए हो? अब भी आजाद कर देती हूँ। हेलो।
मैं हर हाइनेस प्रिंसेस मोनालिसा की तरफ से उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। ओह, जी जी जी, बोलिए बोलिए। हमें अफसोस के साथ इत्तला करनी पड़ रही है कि किन्हीं जरूरी कारणों से हर हाइनेस आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है। क्या? जी हाँ। मधु, मेरा फोन। ओह नो, हाइनेस ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। माय गॉड, माय गॉड। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रोटी बोटी एंड चोटी। ओह सॉरी, जी जी जी, बोलिए। हमें अफसोस है कि हमारा प्लान इंडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है और हम भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। आप भी? जी हाँ। सॉरी मिस्टर चंपक, वी आर आल्सो इन्फॉर्मिंग मिस्टर सन्याल। ओह नो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरी नौकरी तो गई अब। हे भगवान भगवान। मधु, मैं मर गया मधु, मैं मर गया। आप क्यों मर रहे हैं? मरी तो वो जा रही थी आप पर। मैं कैसे समझाऊं मधु? प्लीज मेरी मदद करो ना। मैं और आपकी मदद करूं? मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। नहीं है मधु, तुम्हारी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। वो राजकुमारी साली दगाबाज निकली। हाँ, मिस्टर दीक्षित, अब तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। फ्रॉड कहीं की। हेलो जी, आई एम फाइन। हाउ आर यू मिस्टर सन्याल? हाँ, इधर चंपक को जल्दी फोन देना, फास्ट। लीजिए, आपसे ही बात करना चाहते हैं। नहीं। हाँ। बजरंगबली तोड़ दे दुश्मन की नली, बजरंगबली तोड़। क्यों? आपकी पर्सनालिटी, आपकी होशियारी कहाँ गई? लीजिए लीजिए, बात कीजिए। हेलो। हाय चंपक, हाउ आर यू यार? दिस इज सन्याल यार। सर, आई एम सॉरी सर। फॉरगेट इट यार। हर हाइनेस और रोटी बोटी चोटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो क्या हुआ? सर? 6 महीने पहले तुमने गर्ग एंड गर्ग को कांटेक्ट किया था ना, उनका अभी फोन आया था। वो हमें 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। 200 करोड़। यस, कांग्रेचुलेशन माय डियर। थैंक यू सर। ओह माय गॉड। शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं, एक बेपढ़ी लिखी घरेलू टाइप के पत्नी के पति साहब। नहीं समझे? अब तो मुलाकातें होती रहेंगी मिस्टर दीक्षित। हर हाइनेस मोनालिसा।